अस्सलामुअलैकुम, मैं जबीन। वेलकम टू एक रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड। जी हाँ, अ वेरी यूनिक एंड सिंपल रेसिपी जिसमें ना कोई एग है, ना यीस्ट है और ना ही वेट टाइम है हमारे डो के राइज होने के लिए। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो मेक चिकन ब्रेड। तो चले सबसे पहले बनाते हैं अपना डो ब्रेड के लिए। और ये डो वेरी सिंपल है, जैसे हम अपने रोटी के लिए या पराठों के लिए आटा गूंथते हैं ना, वैसे ही है। तो सबसे पहले मेरे मिक्सिंग बोल में जा रहा है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर, 5 कप रेगुलर चक्की का आटा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ अ कप शुगर, 1/3 कप कोकोनट पाउडर, 1/3 कप सेसमी सीड। ये जो डो मैं बना रही हूँ ये अपनी लाइकिंग के हिसाब से बना रही हूँ। आप इसके शुगर, इसका सेसमी सीड या कोकोनट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा और कम कर सकते हैं। तो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो गए हैं और अब हम इसमें वाटर डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 कप वाटर है और मैं स्लोली वाटर डालती जाऊँगी और फिर एंड में आपको बताऊँगी कि कितना पानी यूज़ हुआ है। और ये पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर है। तो हमारी डो फॉर्म हो गई है बट वी आर नॉट डन येट। जो पानी मेरा यूज़ हुआ है मेरे डो को गूंदने में वो 3 कप के करीब था। और अब इसमें हम डालेंगे हाफ अ कप ऑयल, रेगुलर वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ और अब इसको दोबारा से गूंथते हैं। हमारी डो कम्प्लीटली ऑयल के साथ मिक्स हो गई है और बहुत अच्छी सी गुन गई है और ये रेडी है। और इसको इतनी ही देर हमने रेस्ट करना है जितनी देर में हम स्टफिंग बनाते हैं। तो चलें स्टफिंग की तरफ। तो हमारी कढ़ाई चढ़ गई है स्टफिंग बनाने के लिए और अब इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 स्मॉल अनियन डाइस्ड, 2 बिग garlic cloves chopped, finely chopped, 1/3 cup of green bell pepper chopped. हमने इसको इतनी देर तक कुक करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। After 30 seconds to 1 minute, 1 chicken cube, 1 tablespoon of all-purpose flour. आँच हमारी मीडियम हाई है तो हम थोड़ी सी कम करते हैं, इसको मीडियम लो करते हैं ताकि हमारा फ्लावर अच्छे से कुक हो जाए। 1 tablespoon mustard, regular yellow mustard, 2 tablespoon tomato ketchup, 1 tablespoon और according to your taste sriracha hot sauce। तो मैंने 2 tablespoon वाटर ऐड किया है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और अब डालते हैं काली मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से। और अगर मस्टर्ड ना डालना चाहें तो थोड़ा सा विनेगर, रेगुलर वाइट विनेगर ऐड कर दें। और अब इसमें हमारा जा रहा है ये 1 चिकन ब्रेस्ट है। आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं और फिर उसको श्रेड कर लें, लेकिन मैंने इसको बेक किया है जैसे मैं ऑलवेज बेक करती हूँ। और मेरी इसकी वीडियो आपको यूट्यूब शॉर्ट पे मिल जाएगी, हाउ टू बेक अ परफेक्ट चिकन ब्रेस्ट। तो मैंने उसको श्रेड कर लिया है और अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ विद जूसेस। जस्ट हमें मिक्स करना है इसको थोड़ी सी देर के लिए और हमारी स्टफिंग रेडी है। इसको हमने कूल डाउन करना है रूम टेम्परेचर पे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं जब ये कूल डाउन हो जाए। तो जनाब हमारी स्टफिंग कूल डाउन हो चुकी है और हमारा ब्रेड का जो डो है वो भी अच्छा खासा रेस्ट कर चुका है। और अब टाइम आया है चिकन ब्रेड को पाए तकमील तक पहुंचाने की। रोल करूंगी। मैंने ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के इसको रखा था ताकि ये ड्राई नहीं हो। आप सोच रहे होंगे जबीन ने इतना सारा आटा क्यों गूंदा है, तो इसका मैं आपको एंड में बताऊंगी कि मैंने ये आटा इतना सारा क्यों गूंदा। तो इसको थोड़ा सा हम लंबाई में ही बेलते हैं और अब इसके सेंटर में हम अपनी स्टफिंग डालते हैं। मज़ेदार सी स्मेल सो गुड इन हियर because of mustard, bell pepper, ketchup सबने मिल के ना एक पार्टी करी दी है यहाँ पर। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी स्टफिंग पसंद करते हैं और उस हिसाब से आप डालें।
रेडी हैं? चलें जनाब, अब जनाब इनको मिलाते हैं। हियर वी गो। और अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं अपनी बेकिंग शीट पे। तो एग वॉश लगाते हैं ऊपर से ताकि हमारा गोल्डन सुनहरी सा इसका कलर हो जाए। और मैंने ऑलरेडी अवन अपना ऑन कर दिया है 375 पे, और हम इसको उस वक्त तक बेक करेंगे जब तक ये ऊपर से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। ऊपर से सेसमी सीड, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कुछ सी सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं जो मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ। तो अब ये हमारे अवन में जा रहा है फॉर 20 to 25 मिनट्स और until it turns golden brown। तो रिमेंबर मैंने आपसे कहा था 375 डिग्रीज पे, इस टेम्परेचर पे नॉर्मली मैं अपने छोटे अवन में बनाती हूँ जो कि बिल्कुल स्मॉल सा है, तो परफेक्ट रहता है। लेकिन फॉर बिग अवन मुझे टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा, 400 डिग्रीज करना पड़ा, और मैंने इसको 35 मिनट तक कुक किया है। तब ये मुझे डिज़ायर जो इसकी शक्ल है वो मुझे मिली है। तो अब ये हम इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने कटिंग बोर्ड पर। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा मेल्टेड बटर लेके ऊपर से और ग्लेज किया है। इट्स टोटली ऑप्शनल एंड अप टू योर विल। तो अब करते हैं ट्राई करने का टाइम आ गया। इट्स गोल्डन फ्रॉम ऑल साइड, glistening because of butter of course that we glaze on top। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़े की ब्रेड है। नीचे से क्रिस्पी है, ऊपर से सॉफ्ट है, और अंदर जो इसके चिकन है जो कि गुई है, बिकॉज हमने अनियन यूज़ किया है और हमने जो फ्लावर यूज़ किया है उसकी वजह से मज़ेदार सा है। और इसकी जो डो में है, चूँकि हमने उसमें इतनी मज़ेदार चीज़ें यूज़ की हैं, ऑफ कोर्स सेसमी सीड, कोकोनट पाउडर, तो उसकी वजह से डो में एक बड़ी अच्छी सी खुशबू है और टेस्ट है। तो बस अब मुझे आपको यही कहना था कि आप भी इसको ट्राई करें, इंजॉय करें। और हाँ, आपने ये तो याद होगा आपको कि मैंने बताया था आपको कि मैं बताऊंगी कि मैं इस डो से और क्या करती हूँ। तो जनाब, आप इसी डो से मज़ेदार से पराठे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए। और ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। और इसके अलावा ये चिकन ब्रेड एज अ मील सर्व किया जा सकता है और एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं। मील सैलड का एक बोल हो और साथ में 2 स्लाइस ऑफ चिकन ब्रेड हो, इट्स अ परफेक्ट मील। और स्नैक में तो जनाब आप जैसे चाहे खाएं, चाय के साथ खाएं। और इसके अलावा अगर आपको इसके साथ ड्रेसिंग पसंद है तो मैं रिकमेंड करूँगी रैंच या ब्लू चीज़ ड्रेसिंग। अदर देन वैसे तो ये बगैर किसी ड्रेसिंग के ही बहुत मज़ेदार है। तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑफ कोर्स। बस आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि आपके खाने में मज़ा इंग्रेडिएंट से नहीं आता, प्यार और तवज्जो से आता है। सो ऑलवेज कुक विद योर हार्ट। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आइंदा भी मिलते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।